Good morning, students. I hope all of you are fine. Today we are going to discuss message writing. Students, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैसेज राइटिंग क्या होता है. What is a message? In a simple words, we can say that message is an information which you want to convey somebody. मतलब मैसेज एक इन्फॉर्मेशन होता है जो आपने किसी दूसरे पर्सन को कन्वे करना होता है, उन्हें देना होता है. ठीक है. दिस मैसेज कैन बी कन्वेड इन 2 मीडियम्स. जो मैसेज होता है आप उसे 2 मीडियम्स में दे सकते हो. एक तो होता है कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पापा ने आपसे कहा कि आप पड़ोस में जाओ और अपने अंकल को बुला के लेके आओ. ठीक है. तो आप अपने पड़ोस में अंकल के घर जाओगे और उन्हें कहोगे कि अंकल आपको मेरे पापा बुला रहे हैं. दिस इज़ अ ऑरल मैसेज. और जब आपका जो मैसेज का रिसीवर होता है, जो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपके सामने है. ठीक है. तो आप उसे मैसेज क्या करोगे, ऑरली कन्वे कर दोगे. और अगर वो आपके सामने नहीं है, रिसीवर आपके सामने नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसे मैसेज रिटर्न में कन्वे करोगे. तो स्टूडेंट्स, अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मैसेज राइटिंग कैसे होती है. Hello, is it 33564543? Yes, may I know who is calling? It's Rahul, Sam's friend. Okay, it's Sam's father here. How can I help you? I want to talk to Sam. Sam is not at home. Would you want to convey him any message? Tell him to meet me in the evening at the mall today. He has to bring the diary with him. Okay, I will tell him. Thank you, uncle. Welcome. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि राहुल का जो सैम का फ्रेंड है उसका फ़ोन आता है उसके घर पे. ठीक है. बट सैम उस टाइम घर पे नहीं है. फ़ोन कौन रिसीव करता है, सैम के पापा, सैम के फादर. ठीक है. तो वो क्या कहते हैं कि वो जो भी मैसेज है, क्या मैसेज था, राहुल ने क्या कहा था कि वो अपनी डायरी अपने साथ ले आए. तो सैम ने कहा ठीक है, मैं उसे ये मैसेज कन्वे कर दूँगा. स्टूडेंट्स देखो, अगर सैम के पापा उसे फेस टू फेस ये मैसेज कन्वे करेंगे कि बेटा आपके फ्रेंड का ऐसे फ़ोन आया था, वो आपको डायरी लेके आने के लिए बोल रहा है, तो वो क्या हुआ, मैसेज, ऑरल मैसेज. ठीक है. अगर बाई चांस उन्हें ये मैसेज लिखना पड़ जाता है तो वो क्या करेंगे, मैसेज राइटिंग. ठीक है. अभी इसमें क्या होता है, as Sam's father have to leave for some urgent work, he is writing message for Sam. स्टूडेंट्स, यही चीज़ जो मैं समझाना चाह रही थी आपको. देखो, अभी सैम उनके पापा को, सैम के पापा को घर से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, तो उसे सैम को मैसेज देना भी ज़रूरी है. तो वो क्या करते हैं, सैम के लिए एक रिटर्न मैसेज छोड़ते हैं. स्टूडेंट्स, आपने अभी मैसेज लिखने का भी एक फॉर्मेट होगा. ठीक है. कि मैसेज लिखते कैसे हैं, तो हमने इस मैसेज को लिखना कैसे, जे इसकी एक टेक्निक होती है. ठीक है. वो टेक्निक हम इस वीडियो में आज समझेंगे कि कैसे मैसेज को लिखना है. स्टूडेंट्स, इसमें एक बहुत ही की पॉइंट है कि ये इनफॉर्मल राइटिंग होती है. इसमें कुछ भी फॉर्मली नहीं लिखा जाता. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स फॉर्मेट. सबसे पहले आपने क्या देखना है कि हम जो मैसेज राइटिंग है वो ऑलवेज़ क्या की जाती है, एक बॉक्स में की जाती है. जो भी मैसेज होता है वो उसे एक बॉक्स में लिखा जाता है. देन इसमें हम क्या करते हैं, जो मैसेज है उसे हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. जो मतलब इसका टाइटल जो होता है वो होता है मैसेज. देन डेट, किस डेट को वो हम लिख रहे हैं. उसके बाद टाइम कि आपने वो मैसेज किस टाइम लिखा. ओके. फिर देन नेम ऑफ़ द रिसीवर,
रिसीवर मतलब आपने जिसको ये मैसेज कन्वे करना है, ठीक है, उसका नाम हमने इसमें लिखना है। जैसे कि सैम के पापा ने मैसेज किसे कन्वे करना है, सैम को। ओके, तो नेम जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डियर सैम और डियर सन। ओके, देन जहाँ पे हमारी आएगी बॉडी कि हमने क्या मैसेज कन्वे करना है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी। स्टूडेंट्स, ये मोर देन 50 वर्ड्स नहीं होनी चाहिए, इसकी बॉडी 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसमें बहुत ही टू दी पॉइंट हमने बात करनी है। देन सिग्नेचर, जो इंसान इस यहाँ पे मैसेज को लिख रहा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम किसके सिग्नेचर करेंगे, सैम के फादर के। स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या दिया जाता है, आपको एक कंडीशन दी जाती है कि आपने किसकी तरफ से मैसेज को लिखना है। तो हमें इस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये इस मैसेज को कौन राइट करेगा, सैम का फादर। यहाँ पे आप अपना नाम नहीं लिखोगे, अगर आपको कंडीशन दी गई है कि कॉल आपको आई है, ठीक है, तो ही आप अपना नाम लिखोगे। अदरवाइज़ क्वेश्चन में जिसका भी नाम होगा आप उसी की सिग्नेचर करोगे। स्टूडेंट्स, अभी हम इसके फॉर्मेट को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जो एग्जाम्पल हमने राहुल की थी, जहाँ पे मैंने उन दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन हुई है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरह से कन्वर्सेशन लिखी हुई आएगी, आपने उसका इस तरह मैसेज बनाना है, उसी वे से मैंने इसे लिखा है। तो हम इस एग्ज़ाम्पल को इस फॉर्मेट को एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि आपने मैसेज लिखना है कैपिटल लेटर्स में, तो मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा है। देन डेट, आज कौन सी डेट है, किस डेट में बात हो रही है, 7 जून, और टाइम क्या है, उसके पापा उसको किस टाइम पे मैसेज कर लिख के जा रहे हैं, 2 PM पर। नेम ऑफ द रिसीवर, अभी नेम क्या है, सैम के पापा को वो मैसेज किसे देना है, सैम को। ओके, तो यहाँ पे रिसीवर का नेम है कि मैसेज किसको जाएगा। देन मैसेज की बॉडी क्या है, अभी स्टूडेंट्स आपने इन सब कन्वर्सेशन का जो कंक्लूज़न है, जो मेन थिंग है, वो यहाँ पे लिखनी है। क्या थी, देयर वॉज अ फ़ोन कॉल फ्रॉम राहुल की तरफ से एक कॉल आई थी। ही आस्क्ड यू टू मीट हिम, वो तुमसे मिलने की बात कर रहा है, एट द मॉल, कहाँ पे, मॉल, इन द इवनिंग, शाम को। टुडे आस्क डोंट फॉरगेट टू कैरी योर डायरी विद यू, अपनी डायरी अपने साथ लेके जाना मत भूलना। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या करने हैं, सिग्नेचर किसके होंगे, सैम के फादर के। अभी हमें इस पूरे कन्वर्सेशन में कहीं भी सैम के पापा का नाम नहीं मिला ना, तो हमें क्या पता है कि वो सैम के पापा हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फादर। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम इसके एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अभी आपको एग्ज़ाम में इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है, यू आर रोहित। अभी आपने जहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना, जहाँ पे आप क्या हो, रोहित हो, आपको आपका नाम दे दिया है इन्होंने। यू रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम मिस्टर सुमित, योर फादर्स फ्रेंड, दैट ही हैज़ नॉट वेल। आपके पास आपके पापा के फ्रेंड की कॉल आती है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, उन्हें फीवर हुआ है, एंड नॉट इन कंडीशन टू गो टू द ऑफिस टुडे, वो इस हालत में नहीं है कि वो ऑफिस में जा पाएँ। ही रिक्वेस्टेड योर फादर टू इन्फॉर्म द बॉस, वो आपके फादर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपको कह रहे हैं कि आपके पापा उनके बॉस को इन्फॉर्म कर दें अबाउट इट, इस बारे में। बट योर फादर हैज़ गोन फॉर अ वॉक, आपके पापा वॉक के लिए चले गए हैं। सो यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल, और आप स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। सो यू डिसाइडेड टू राइट अ मैसेज। अभी आपका जो रिसीवर है वो आपके सामने नहीं है, आप उसे ऑरली मैसेज कन्वे नहीं कर सकते, तो आपको इस कंडीशन में फिर से क्या लिखना पड़ेगा, मैसेज लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसे भी फॉर्मेट के थ्रू ही समझाऊंगी, क्योंकि मैसेज किसी भी फॉर्म में मैसेज की कंडीशन आपको किसी भी फॉर्म में लिखी हुई आ सकती है, बट उसे आपने क्या करना है, सेम फॉर्मेट में ही लिखना है। सबसे पहले आप मैसेज लिखोगे वही कैपिटल लेटर्स में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। देन डेट 7 जून, फिर टाइम
कौन सा टाइम है अभी हमें पता चला है कि जी मॉर्निंग टाइम में चल रहा है, ठीक है, तो हम इसी मॉर्निंग का टाइम ही देंगे। नेम ऑफ द रिसीवर, आपने किसे मैसेज देना है, आपके पापा को। देन मैसेज क्या है, देयर वॉज अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम सुमित अंकल, सुमित अंकल की टेलीफोन कॉल आई थी। अभी आपके पापा के फ्रेंड आपके क्या होंगे, सुमित अंकल, आपके अंकल होंगे। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, उन्हें फीवर है, एंड नॉट इन कंडीशन टू गो टू द ऑफिस, वो इसीलिए आज ऑफिस में नहीं जा। ही रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म योर बॉस अबाउट हिज इलनेस, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने बॉस को उनकी इलनेस के बारे में बताओगी। देन आपने क्या करना है, सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपके किसके सिग्नेचर होंगे, रोहित के, क्योंकि आपको नाम किसका दिया गया है, रोहित का, ना कि आपका। स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि उन्हें कंडीशन दी होती है बट फिर भी वो अपने साइन कर देते हैं, बट नो, आप यहाँ पे रोहित हो तो आपने यहाँ पे रोहित के ही साइन करने हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।